भजन किया सो अब ब्राह्मण बन के आया हूँ, तो मैं अपना परिचय ब्राह्मण के रूप में दूँ, राजा के रूप में दूँ, मृग के रूप में दूँ या किसी अन्य रूप में दूँ, क्योंकि ये वास्तव में मेरे परिचय है ही नहीं। सर्वत्र तो वो नारायण ही विद्यमान है। क्षेत्रज्ञ आत्मा पुरुष पुराण, सर्वत्र वो पुराण पुरुष नारायण ही विद्यमान है। तो फिर मैं अपना परिचय किस रूप में दूं तुझे? बोले महाराज आपकी बात हमारी पल्ले नहीं पड़ी। आप कहते हो कि मैं आत्मा हूँ और आपके दंड देने से मुझे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, पर मेरे को ये बात खोपड़ी में नहीं बैठती। अरे जैसे कोई चूल्हे पर बर्तन रखता है, चूल्हा जलाया तो अग्नि के संयोग से बर्तन गर्म होता है, बर्तन में दूध डाला तो दूध गर्म होता है, दूध में चावल डाले तो चावल भी गर्म होते हैं और अंत में खीर बन जाती है। तो प्रत्येक क्रिया का एक दूसरे से संबंध है, ऐसे ही इस देह का भी संबंध है। ये देह का संबंध इंद्रियों से है, इंद्रियों का संबंध मन से है, मन का संबंध बुद्धि से है, बुद्धि का संबंध आत्मा से है, आत्मा का संबंध परमात्मा से है। तो तुम ये कैसे कह सकते हो कि तुमको दंड दूंगा तो तुम्हारी आत्मा को वो दुख नहीं होगा? अरे आत्मा भी तो भीतर ही है। बोले राजन, विद्वानों के बीच में बैठ करके तो खूब जान लिया तुमने सत्संग का महत्व, अब बातें बड़ी बड़ी करना आ गया। कई लोग बातें ऐसी करते कि यही सच्चे साधक हैं, इन्होंने ही सबसे बड़ा विरक्ति का प्रमाण पत्र लिया हो। बातें बड़ी करेंगे, पर अभी नाती आ जाएगा तो भाग जाएंगे उसके पीछे। तो बातें बड़ी बड़ी करने में कोई विशेषता नहीं है, हृदय से कितना तुम स्वीकार कर रहे हो उस बात को। तो राजन, तुम विद्वानों के बीच में बैठ करके बड़ी बड़ी बातें करना तो सीख गए, पर अकोविदः कोविदवाद वादान, तुम रहे मूर्ख के मूर्ख। मुझे मूर्ख का महाराज? बोले हाँ तुम मूर्ख है। अरे तू कहाँ ये चूल्हा बटलोही दूध खीर के साथ आत्मा की तुलना कर रहा है? अरे अग्नि दिखती है, चूल्हा दिखता है, बर्तन दिखते हैं, दूध दिखता है, चावल भी दिखते हैं, खीर भी दिखती है, पर बता आत्मा को किसी ने देखा है? ये सब सावयव पदार्थ हैं और वो आत्मा निर्वयव है, जिसको न देखा जा सकता है, न पकड़ा जा सकता है, न काटा जा सकता है। तो फिर बता, फिर तुलना क्यों कर रहा है? तुलना तो समतुल्य वस्तुओं में होती है, आत्मा का तो कोई दूर दूर तक मतलब नहीं। तो बोले फिर जब हमको कोई कष्ट होता है तो आत्मा क्यों दुखती है? लोग कहते हैं ना हमारी आत्मा को दुखा दिया, तो आत्मा क्यों दुखी होती है? बोले यही तो तेरी नासमझी है, आत्मा दुखी नहीं होती। तो कौन होता? बोले मन। आपका मन ही दुखी होता है। आपकी इच्छा पूर्ण हो गई तो सुख मिल गया, आपकी इच्छा अपूर्ण रह गई तो आपको दुख हो गया। तो ये मन ही तो सुख दुख का हेतु है। चेतः खल्वश बंधाया मुक्तये चात्मनो मतम, इस मन को सुधारना है। भाई एयर कंडीशन लगाना था, अब दिन भर टेंशन है, गर्मी बढ़ रही है, बहुत धूप हो रही है, चलो एयर कंडीशन लग जाए। अब एयर कंडीशन तो लग गया, अब सुख मिला, आहा आहा क्या बात है। तो कुछ दिन तक वो सुख तो लगा, फिर थोड़ी देर बाद टेंशन और बढ़ गई। क्या टेंशन है, क्या मामला है? बोले ये मामला है एयर कंडीशन तो लग गया पर दफ्तर बहुत दूर है, एक गाड़ी भी आ जाए तो आनंद आ जाए। गाड़ी भी आ गई सो भी आनंद। कुछ दिन तक रहा, खूब प्रसन्न रहे, उसके बाद फिर टेंशन। क्या हो गया? बोले गाड़ी तो बढ़िया है पर खर्चा इतना बढ़ गया, ये गाड़ी भी कैसे रखे। कोई ना कोई टेंशन तो सता ही रहा है। तो अर्थात सुख दुख मन को प्रभावित कर रहे हैं। इच्छा पूर्ण हो गई तो ठीक, इच्छा अपूर्ण रह गई तो दुख हो जाता है। पर आत्मा का इन सब से कोई संबंध नहीं है राजन। तो बोले मैं आत्मा को कैसे जानूं, परमात्मा तक कैसे पहुंचूं? बोले महत पाद रजोभिषेकम, महत पुरुषों की चरण रज में स्नान करो, अवश्य तुम्हें परमात्मा प्राप्त होंगे। ये दिव्य सूत्र प्रदान किया। रघुगण अपने राज्य को लौट गए, भागवत धर्म का पालन किया, अंत में भगवान को प्राप्त हो गए। इधर भरत जी महाराज भी प्रभु का भजन करते करते निकले। एक दिन दावानल फैल रहा था जंगल में, उसी में भस्म होकर के पांच भौतिक देह को त्याग करके परब्रह्म परमात्मा को प्राप्त हो गए।
बोल भक्त वत्सल भगवान की।